फिलिस्तीन का बैग लेकर के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं ये मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस होगी, लेकिन जिस फिलिस्तीन के अंदर जिससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बैग जिस तरीके से टांगते हुए वो सदन में जा रही हैं मुस्कुराते हुए, तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं। वो बता रही है हिंदू तुम बेवकूफ हो। ऐसा क्यों? बिल्कुल हो। वो कह रही है कि भैया बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, अलग अलग सनातनी समुदाय संगठन सड़कों के ऊपर है, लेकिन हम बहन भाई सारी जिंदगी फिलिस्तीन के लिए रोएंगे। आज आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, सनातनी सब कार्यकर्ता, युवा बुजुर्ग सड़कों के ऊपर है, दुहाई लेकर के कि हाय बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे। जब संभल में बवाल हुआ था तो दोनों भाई बहन जो है वो बॉर्डर पे किस तरीके से देखिए घंटों वहां पे खड़े थे और कह रहे थे कि भाई जितने मृतक है उनके परिवार से हम मिलेंगे। ये गोपाल मिश्रा के घर तो नहीं काफिला लेकर के गए, काफिला छोड़िए अकेले ही चले जाते हैं गोपाल मिश्रा के घर। बहराइच घटना, क्या वो यूपी का नागरिक नहीं था? क्या वो भारत का नागरिक नहीं था? मतलब आप जात पात देख करके निर्णय लेंगे कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कर्नाटका में इन्हीं के निगम पार्षद की बिटिया को चाकू गोद गोद के मार दिया गया था। क्या इन्होंने उनके घर जाना भी उचित समझा? कि ये हिंदू जो है एक तो दादा परदादा की रीति रिवाज पे ही चलेगा कि इनके दादा परदादा हमारे को गुलाम बन करके वोट देते थे। आज चाहे हम इनकी बहन बेटियों को बलात्कार करने वाले का साथ दे देंगे, भारत के टुकड़े करने वाले को टिकट दे देंगे, तब भी अपने खानदान की नीति नहीं छोड़ेंगे। आपने सुना था प्रियंका गांधी हाल ही में कहा था कि प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि भाई गाजा और इजराइल को लेकर के नरसंहार बताया। और बांग्लादेश में, कश्मीर में पूछिए इनसे, बंगाल में, तमिलनाडु क्यों चुप्पी साधते हैं? भैया जी मैं अब यही तो बता रहा हूँ मैडम आपको कि ये तो फ्रीडमली बोल रहे हैं, फ्रैंकली होकर के बोल रहे हैं कि तुम हिंदुओं बेवकूफ हो। तुम्हें मतलब नहीं है कि भैया जी वो सांसद चुन करके आएगा सपा का अयोध्या जैसी पावन नगरी में और दलितों के हम मसीहा तो बनेंगे, लेकिन 12 साल की दलित बच्ची का ही बलात्कार करवाएंगे। लोग हैं तो हिंदू कह रहे प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? नहीं है, वो तो क्रिश्चियन है। उन्होंने किसी रॉबर्ट वाड्रा है, वो तो गांधी लगाने से जाते हुए देखते नहीं है राहुल गांधी। मंदिर तो रावण भी भेष बना करके आया था साधु का, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? छल कपट करके ही आया था ना माता सीता का हरण करने। तो ये भी जब इलेक्शन आता है तो छल कपट साधु बन जाते हैं। ब्राह्मण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये बड़े बड़े टीके लगा करके मंदिर पहुंच जाएंगे और इनके घर में जाकर के देख लेना, अगर राम जी की छोड़िए कृष्ण जी की भी मूर्ति मिल जाए तो इनके घर में मिलेगी आपको जीजस की फोटो। देखिए आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और दूसरी तरफ संसद सत्र भी चल रहा है। इसी बीच प्रियंका गांधी एक बैग लेकर के संसद में पहुंच जाती हैं, जहां पर फिलिस्तीन का जो बैग है उनके कंधे पे नजर आता है, फिलिस्तीन लिखा हुआ, तरबूज का सिंबल नजर आता है, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी को लोग लगातार घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में आखिर संसद में बैग लेकर क्यों गई। इसी पर बात करने के लिए राहुल जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम। क्या बोलिएगा प्रियंका गांधी जिस तरीके से बैग लेकर फिलिस्तीन लिखा हुआ संसद में जा रही है? देखिए जब प्रियंका गांधी जी सदन में आई थी तो लोगों को लगा था कि शायद इंदिरा गांधी जी की एक छवि आई है लौट करके, और अब जो पक्ष विपक्ष का मुकाबला होगा वो बहुत देखने योग्य होगा। अब संसद के अंदर जो सत्र चल रहा है वो देखने योग्य होगा और कई लोग देख भी रहे थे उसको। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी ने पहले फर्स्ट भाषण में बोला, उसी दिन उनका झूठ पकड़ा गया। पहला झूठ तो उनका वही था जब उन्होंने बोला कि मेरे पास संभल हिंसा के 2 बच्चे आए, एक मेरे बेटे की उम्र का था और एक 17 साल का था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिताजी दर्जिया काम करते थे और डेली रूटीन की तरह ही मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे और उन्होंने देखा कि सामने भीड़ इकट्ठी और एकदम हिंसा भड़क गई, जिस हिंसा में उनको मौत के घाट उड़ा दिए गए। अब प्रियंका गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि कहीं इनको भी जोश सोरेन तो स्क्रिप्ट लिख करके नहीं देते हैं, क्योंकि संडे को कौन सा बच्चा स्कूल जाता है और कौन से पिताजी अपने बेटे को संडे के दिन स्कूल छोड़ने जाते हैं, क्योंकि जिस दिन 24 तारीख को हिंसा हुई उस दिन रविवार था। तो इतना बड़ा झूठ आप लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहे हैं, वो भी फर्स्ट स्पीच के अंदर। आप देश का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, आप संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं। आज जब देखा जाता है कि इनकी मानसिकता इतनी मतलब खराब हो चुकी है, मैं कहता हूं 80 करोड़ हिंदू ये संविधान की किताब उठा करके चलने वाले लोग, इनको संविधान की अहमियत ही नहीं पता। आप फिलिस्तीन का बैग लेकर के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं ये मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस होगी, लेकिन जिस फिलिस्तीन के अंदर जिससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहे हैं, आपने बांग्लादेश के ऊपर तो कोई टिप्पणी। बैग जिस तरीके से टांगते हुए वो सदन में जा रही हैं मुस्कुराते हुए, तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं। बिल्कुल वो बता रही है हिंदू तुम बेवकूफ हो। ऐसा क्यों? बिल्कुल हो। वो कह रही है कि भैया बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, अलग अलग सनातनी समुदाय संगठन सड़कों के ऊपर है, लेकिन हम बहन भाई सारी जिंदगी फिलिस्तीन के लिए रोएंगे, क्योंकि वहां पर मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। वो दूतावास भी गई फिलिस्तीन के, उधर के दूतावास से भी जाकर के मिली। जब जीत हासिल की तो मुलाकात भी की दूतावास। आप ये बताइए बांग्लादेश के दूतावास क्यों नहीं गई? वो क्यों नहीं वहां जाकर के बोला कि वहां पर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है?
क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? इन्होंने आज आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, सनातनी सब कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग सड़कों के ऊपर है दुहाई लेकर के कि हाय बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन हिंदुओं पर नहीं बोले आप कह रहे, लेकिन अभी जब संभल में बवाल हुआ था तो दोनों भाई बहन जो है वो बॉर्डर पे किस तरीके से देखिए घंटों वहां पे खड़े थे और कह रहे थे कि भाई जितने मृतक हैं उनके परिवार से हम मिलेंगे, जितने भी लोग घायल हुए उनसे हम मिलेंगे। ये गोपाल मिश्रा के घर तो नहीं काफिला लेकर के गए, काफिला छोड़िए अकेले ही चले जाते हैं गोपाल मिश्रा के घर। बहराइच घटना, क्या वो यूपी का नागरिक नहीं था? क्या वो भारत का नागरिक नहीं था? मतलब आप जात पात देख करके निर्णय लेंगे कि हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना। कर्नाटका में इन्हीं के निगम पार्षद की बिटिया को चाकू गोद गोद के मार दिया गया था, क्या इन्होंने उनके घर जाना भी उचित समझा? तो इसी से देश की जनता को समझना चाहिए कि आप मोदी के विरोधी हो। मेरे को समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि मोदी इतना विकास तो कर रहे हैं भारत के अंदर, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और खुलेआम आकर के करते हैं, वो भी सदन में बैग ले जा रहे हैं। सदन में कर रहे हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं है कि इससे क्या इफेक्ट आएगा। उन्हें पता है, यहां तक मेरी सोच है कि ये हिंदू जो है एक तो दादा परदादा की रीति रिवाज पे ही चलेगा, क्योंकि दादा परदादा हमारे को गुलाम बन करके वोट देते थे। आज चाहे हम इनकी बहन बेटियों को बलात्कार करने वाले का साथ दे देंगे, भारत के टुकड़े करने वाले को टिकट दे देंगे, तब भी ये अपने खानदान की नीति नहीं छोड़ेंगे। जी, आपने सुना था प्रियंका गांधी हाल ही में कहा था कि प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि भाई गाजा और इजराइल को लेकर के नरसंहार बताया। नरसंहार बताता। और बांग्लादेश में, कश्मीर में पूछिए इनसे, बंगाल में, तमिलनाडु क्यों में। चुप्पी साधते हैं? भैया जी मैं अब यही तो बता रहा हूँ मैडम आपको कि ये तो फ्रीडमली बोल रहे हैं, फ्रैंकली होकर के बोल रहे हैं कि तुम हिंदुओं बेवकूफ़ हो, तुम एक आटे की बोरी से ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। 2100 की जगह अगर हम 5100 रुपये कल को आहन कर देंगे तो तुम हमें भी वोट दे दोगे। तुम्हें मतलब नहीं है कि भैया जी वो सांसद चुन करके आएगा सपा का अयोध्या जैसी पावन नगरी में और दलितों के हम मसीहा तो बनेंगे, लेकिन 12 साल की दलित बच्ची का ही बलात्कार करवाएंगे। वहाँ पर बलात्कार होगा, उसके खिलाफ हम बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएंगे। चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टी तैयारी कर रही है, इन लोगों को ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करके, ऐसी हरकतें करके आपको नहीं लगता कि भड़काने का काम ये लोग दोगुना कर? देखिए हिंदुओं के अंदर जो अपर क्लास और हाई क्लास लोग हैं, तो हिंदू कह रहे प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, वो तो क्रिश्चियन है। उन्होंने कि रॉबर्ट वाड्रा है, वो तो गांधी लगाने से जाते हुए देखते नहीं है राहुल गांधी। मंदिर तो रावण भी भेष बना करके आया था साधु का, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? छल कपट करके ही आया था ना माता सीता का हरण करने, तो ये भी जब इलेक्शन आता है तो छल कपट साधु बन जाते हैं ब्राह्मण। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये बड़े बड़े टीके लगा करके मंदिर पहुंच जाएंगे, और इनके घर में जाकर के देख लेना, अगर राम जी की छोड़िए कृष्ण जी की भी मूर्ति मिल जाए तो इनके घर में मिलेगी आपको जीजस की फोटो। और हम कहते हैं करो, हर किसी का अपना धर्म, लेकिन जनता को मूर्ख मत बनाओ। तब आप जनेऊ डाल करके, रुद्राक्ष की माला डाल करके आ जाओ जी हम ही हिंदुओं के मसीहा। आप हिंदुओं के मसीहा नहीं हो। अगर आप हिंदुओं के मसीहा होते तो आप सिर्फ बीजेपी है क्या? देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बीजेपी खुद एक हिंदू पार्टी है, मोदी जी खुद एक हिंदू हैं। जो इंसान 70 से 75 साल की उम्र के बावजूद होते हुए भी द्वारकाधीश के अंदर समुद्र में जाकर के तपस्या कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, जो कन्याकुमारी में जाकर के बैठ सकते हैं, जो केदारनाथ यात्रा में जा सकते हैं, जो उज्जैन महाकाल जा सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो दिखावी है वो धोती भी डालते तो राहुल गांधी जैसों की खुल जाती है। प्रियंका गांधी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप व्यक्तिगत अपनी तरफ से? देखिए प्रियंका गांधी जी को लोगों की आस थी, देशवासियों की कहीं उन पे आस थी, लेकिन उनको लगा था कि ये शायद सही रास्ते पे चलेंगी, क्योंकि देखिए हमने ना हर एक युग देखा था। अब जब इन्होंने ये झूठ बहराई, ये बोला संभल वाला झूठ जो मैंने आपको बताया कि संडे को भैया जी वो जा रहे थे, संडे को कौन जाता है स्कूल, उसके बाद अब ये फिलिस्तीन का समर्थन करना। पर संबित पात्रा ने भी कहा कि भाई जो गांधी परिवार है वो तुष्टीकरण का बैग ढो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कैसे दो राय? बिल्कुल देखिए ये खुद अपने भाई के पतन का कारण बनेंगी, उनको बिल्कुल बनेंगी। उनको सत्ता से बाहर का चेहरा ऐसा दिखाया जाएगा कि वो इटली से भी आगे निकल के जाएंगे। उनको में तो अभी जीती थी, वायनाड में जीती जिताई सीट है ना मैडम, उनको कहते हैं 9 सीटों पे उपचुनाव था यूपी के अंदर, वहां से लड़वाते हैं चुनाव। क्यों नहीं लड़वाया आप बताओ? क्योंकि इनको पता था 7 सीटें हुई हैं, 8वीं प्रियंका गांधी की भी होती। सारी की 7 सीटें जो बाबा ले गए योगी आदित्यनाथ जी, वायनाड तो इनको क्या गरीब कार्यकर्ता नहीं मिला अपना जो दिन रात पार्टी के लिए काम करता हो? क्या जीती जिताई सीट पे इनको अपनी बहन ही नजर आई? अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का कुछ है क्या यहाँ पे माहौल लग रहा है? दूर दूर तक नहीं है। नाम का इंडिया अलायंस है, नाम का गठबंधन है, गठबंधन के इस बार तो है भी नहीं ना। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हम कांग्रेस के साथ नहीं, कोई भी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस ने ये विधानसभा के अंदर इनको लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस के साथ चलेंगे तो हमारी भी नैया डूब जाएगी। वो एक
नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा था एक रहोगे तो नेक रहोगे। कल कांग्रेसी ये नारा लगा रहे थे, मैंने उसको बोला ये तो भाजपा का नारा है, तुम क्यों लगा रहे हो? कह रहा भैया ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है, सिचुएशन जो है हमारी ऐसी हो रखी है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कट जाएंगे हर राज्य से। प्रियंका गांधी को ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? देखो भाई बहन पूरा गांधी परिवार, आप 1947 से टिल 2024 में आज हम जी रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन्होंने सारी चीजें अल्पसंख्यक कमजोर करके सब कुछ तो उनको दिया है। सारा भाईचारा बोलते रहे हिंदुओं निभाओ, बौद्ध निभाओ, सिख निभाओ, सबको कहते रहे भाईचारा निभाओ, भाईचारे के नाते उनको सब कुछ दे दिया। किसी भाईचारा निभाने वाले ने कोई दंगे नहीं करे। अब तो हम कहते हैं कि भैया जी भाईचारा मुसलमानों को भी निभाना चाहिए। अब हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को उनका हक मिलना चाहिए, जो उनका राइट है वो उनको मिलना चाहिए, और भाईचारा मुसलमान भाई हमारे निभाएं, वो आगे आए। चारा वो नहीं बनेंगे लेकिन भाई बन के काम करें। उन्होंने हमें चारा बनाया। वक्फ बोर्ड भी ना किसी ने, मुसलमान ने नहीं कहा कि भैया जी सनातन बोर्ड भी दो, क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो। मदरसे दिए, किसी ने नहीं कहा गुरुकुल भी खोलो, क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया लेकिन सनातन लॉ नहीं दिया, किसी मुसलमान ने नहीं आके कहा क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है, चाहे सनातन बोर्ड के लिए हम नीचे उतरे हैं, संविधान के तहत उतरे हैं, अपनी चीजों के लिए, अपने मंदिरों के लिए अगर उतरे हैं तो संविधान के तहत उतरे हैं। बिल्कुल, सनातन बोर्ड पे आगे हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल देखिए प्रियंका गांधी इन दिनों चर्चा में हैं। जो लोग हैं वो अपना गुस्सा जाहिर करें क्योंकि संसद भवन में वो फिलिस्तीन का बैग टांग कर जाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ज़रूरत क्या थी उनको अपने कंधे पे फिलिस्तीन का बैग टांग के जाने की, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीन का जो है समर्थन कर रही हैं। हालांकि राहुल जी की बातों को सुनकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।